विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन विधानसभा घेराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। इस बार सदन में जेपीएससी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं राज्य सरकार सीआईडी जांच और अब तक हुई गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष पर पलटवार करने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर राजनीतिक टकराव और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं अधिक जानकारी के साथ। रंजन जी, इस बार का मानसून सत्र कितना अहम होने वाला है? जेपीएससी का मामला है अब विपक्ष के पास, तो सत्ता पक्ष के पास नीट का मामला है विपक्ष को घेरने के लिए। कितना अहम और कितना हंगामेदार इस बार का सत्र होने जा रहा है? जी हाँ, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और फिर रांची में जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और बीजेपी भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो ये मानकर चलिए कि ये दोनों मुद्दे जो हैं मानसून सत्र में, झारखंड के मानसून सत्र में जो कि 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, वहां पर आपको सुनाई देंगे। इन दोनों मुद्दों की गूंज जो है इस बार इस विधानसभा सत्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये देखना है कि क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होंगे या कुछ निष्कर्ष भी निकल कर आएगा, क्योंकि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण आरोप प्रत्यारोप नहीं है बल्कि जो उसका निष्कर्ष निकल कर आए जो उनके हित में हो वो चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो झारखंड का अभी मानसून सत्र होगा झारखंड, उसमें जो है आप मानकर चलिए कि वो हंगामा थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। सत्ता पक्ष तो आपको रहता ही है, विपक्ष भी जिस तरह से झारखंड के पिछले कुछ सत्रों को आप देखें तो वो बाहर जाने के बजाय मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और वो बेहतर विकल्प है। मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, ये जो गंभीर विषय है पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता, उसके बारे में ठोस जो है निष्कर्ष पर पहुंचे और जो चर्चा हो वो तार्किक हो और एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ होगा नहीं। वैसे अगर आप देखें तो इस बार का जो मानसून सत्र है ये आप सरकार के लिहाज से भी देखें तो उनके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि इससे पहले देखने को मिला है, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास भी एक मुद्दा है और छात्र अभी भी आंदोलन रत हैं। जब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 6 अगस्त को, क्या उससे पहले छात्रों से सरकार की कोई बातचीत हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं होती है तो ये मुद्दा प्रमुखता से सत्र के दौरान उठेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर जो बातें होती हैं विधानसभा घेराव की, इसके अलावा और भी जो हैं वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा भी अपनी मांगों को लेकर 11 अगस्त को विधानसभा के समक्ष धरना देने की बात कह चुका है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको विधानसभा सत्र के दौरान सुनाई देंगे और देखने को भी मिलेंगे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है दोनों अपने अपने इसको सेटल करना चाहेंगे। देखिए बीजेपी जो है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नीट पेपर लीक मामले में हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद बीजेपी जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और वो इस मुद्दे पर पूरा जोर लगा रही है। आपने देखा होगा कि संसद में भी 2 दिन जो है प्लेक कार्ड के साथ तख्तियां लेकर जो है वो धरना दिया गया है बीजेपी के सांसदों के द्वारा जो झारखंड से संबंधित हैं। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू भी दिखाई दिए, मनीष जायसवाल थे, डुल्लू महतो थे। तो तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, उनमें अधिकांश जो है इन 2 प्रदर्शनों में दिखे। एक दिन मौन प्रदर्शन हुआ और गांधी प्रतिमा के सामने और एक दिन मकर द्वार पर जो है वो प्रदर्शन हुआ।
तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रही है। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और जमीन पर भी देखें तो आपको दिखेगा कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार जेपीएससी जीएसएससी मतलब कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हैं या जो गड़बड़ी हुई है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। क्योंकि देखिए सीआईडी जांच भी चल रही है जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है उस पर विपक्ष जो है सदन के अंदर जवाब मांग सकता है, क्योंकि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो ये डिमांड भी आपको सदन के अंदर सुनाई दे सकता है, जबकि सत्ता पक्ष सीआईडी जांच जो है उस पर करवा रही है। तो माहौल एक आपको इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा मॉनसून सत्र में छात्रों से जुड़े मुद्दे तो हैं ही, अन्य मुद्दों पर भी जो है वो चर्चा होनी चाहिए और होगी भी। मुझे लगता है मॉनसून जिस तरह का रहा है तो कहां पर किन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां के किसानों के लिए क्या योजनाएं आती हैं, इस पर एक चर्चा हो सकती है। देखिए युवाओं के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे और उठाए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो मॉनसून सत्र होगा उसमें सार्थक चर्चा होगी, सार्थक बहस होगी और जो निष्कर्ष उस सत्र से निकल कर आए वो फ्रूटफुल हो, तभी उस सत्र को आप सफल कहेंगे। चलिए, तो इंतजार रहेगा कि कौन कौन से मुद्दों की गूंज इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिखाई देती है। जेपीएससी और नीट का मामला तो है ही, लेकिन इसके अलावा और जो मुद्दे हैं और जो राज्य हित की बातें हैं, क्या वो सदन के अंदर पटल पर रखी जाती हैं, क्या उन चीजों पर भी चर्चा होती है, इन तमाम चीजों पर हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।